यहाँ भी तो समूह में है, जैसे कि हम लड़का बोले तो लड़का का एक झुंड भी तो हो सकता है ना, और औरत बोले तो औरत का भी तो एक झुंड हो सकता है। अगर हम बोले कि गाय बोले तो गाय का भी एक झुंड हो सकता है ना। तो इसीलिए समूह जो झुंड वाला है उसको समूह में रखा गया, और समूह को फिर जातिवाचक संज्ञा में रखा गया, ठीक है। और द्रव्य में भी तो फिर जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। समझ में आ रहा है बात? सबसे पहले जिसको नापा या तौला जाए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में, और समूहवाचक संज्ञा तो समूहवाचक संज्ञा में ही टिक लगाना है। देखिए आपको कहीं भी एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको यही पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको ये ना पूछा जाएगा कि इसका डिफिनेशन दीजिए, ठीक है। कहीं पे भी ये डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बना सकते हो, इसको समझ सकते हो। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है, आप इसको याद रखते हो, चीज़ों को मतलब समझ जाते हो ना, तो ये आपको ये बहुत ही आसान है। संज्ञा कुछ होता नहीं है, ठीक है, एकदम पढ़ाई बहुत ही आसान है, और ये तो संज्ञा और भी आसान है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हिंदी ग्रामर पूरा खत्म करने वाले, ठीक है। आप लोग करते हैं कोयरी चमारी यू, मतलब हम देखिए माफ़ करिएगा, हम ऐसे पढ़ाने के लिए आपको समझाने के लिए इतना बातें बोलते हैं। अगर कोई गलत मेरी बातों को समझ रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हम बस समझा रहे हैं कि देखिए जैसे मैं कोई बोलता है ना कि हम ये जाति से, हम वो जाति से, हम वो जाति, ये कोई जाति वाति नहीं आ गया। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके इसके आगे मिलेगा सर्वनाम यानी कि हिंदी व्याकरण मिल जाएगा। और हम कोशिश करते हैं कि पर डे आपको एक वीडियो दें, लेकिन हमारे यहाँ नेट की कमी है, और नेट की कमी है तो उसको हम जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि सॉल्व कर दें, और जो भी दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बस आप लोग इसी तरह से मन लगा के वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो भी नहीं जानते उनको ये बताइए, बस चलिए ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और आगे मिलेगा सर्वनाम, उसके साथ साथ मैथ का भी चैप्टर चलता रहेगा। लेकिन आपको जहाँ पे दिक्कत है पढ़ाई में आप कमेंट करके बताइए, हम उसको उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। संज्ञा, नॉन, क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन यानी कि संज्ञा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, संज्ञा पढ़ने वाले, ठीक है। आप लोग बहुत जगह पे पढ़े होंगे, बहुत तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन आज तक कुछ बातें समझ में आए भी होंगे, और कुछ बातें हैं जो कि समझ में आज भी नहीं आ रहे होंगे कि आखिर ये जो है वो कौन सी संज्ञा में है, ठीक है। बहुत सारे डिफ़िकल्टी आते हैं, जैसे कि केला ही ले लीजिए, केला को द्रव्यवाचक में रखें, या व्यक्ति या भाव या किस यानी कि समूहवाचक में रखें, किस में रखें, क्योंकि केला तो एक गुच्छा होता है, केला एक गुच्छा तरह का भी होता है, और केला को तौल कर भी बेचा जाता है। तो हम आज आपको सारे जो डाउट हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो देखिए हमको आज बताने का तरीका है, सबसे पहले हम आपको जैसे जैसे भी लिख कर समझाएंगे उस तरह से आपको लिख लेना है, फेर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बतलाते भी चलेंगे, उसके साथ ही साथ बतलाते भी चलेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम आपको मतलब ऐसे बतलाएंगे कि ये जो बातें हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, किस तरह से जो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ पहले नवंबर यहाँ पे समझते हैं कि संज्ञा यानी कि नॉन, ठीक है। तो संज्ञा क्या है? सबसे पहला प्रश्न आता है कि संज्ञा आखिर है तो है क्या। तो चलिए यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको इसी तरह से कॉपी में लिख लेना है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए इतना लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, और इसको आप अच्छे तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, तो मतलब व्यक्ति मतलब कोई भी इंसान, उसका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा में आएगा, ठीक है। वस्तु, कोई भी वस्तु आप देख रहे हो, आपके आसपास जितना भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम माइक लिए हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे जी रूम है, मतलब कि आप यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे और भी जितनी चीज़ें हैं वो एक सभी कुछ पंखा है, जो भी है वो क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। वस्तु हो गया स्थान, स्थान में हो गया गया, पटना, हम यहाँ पे पननिया में रहते हैं तो पननिया, करचोई अगल बगल का गांव का नाम हो गया, तो ये सब क्या है? स्थान है। और अगर फेमस स्थान तो दिल्ली, पटना, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, सब जो भी है सब क्या है? स्थान का नाम है, वो सब संज्ञा में ही आएंगे। भाव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाव भी होता है, किसी के गुण भी बोल सकते हैं, जैसे में कि अच्छाई बुराई, इस तरह से जो भी होते हैं वो संज्ञा में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको ना समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन वादा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं, जैसे में विक्रम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है विक्रम। चलिए मेरा नाम विकास है तो मेरा भी नाम ले लीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो। फिर बिहार, तो बिहार एक जगह का नाम है जो कि आप लोग जानते हो, बिहार राज्य। भलाई, भलाई क्या है? एक
भाववाचक संज्ञा में आएगा, जो कि भलाई को हम देख नहीं सकते हैं इसीलिए उसे भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। मकान, तो मकान एक क्या है, अब वस्तु या जो भी बोली वस्तु ही आएगा ना मकान, ठीक है। सोना, सोना क्या है, एक द्रववाचक संज्ञा है, जैसे कि उसको नापा या तौला जाता है तो उस द्रववाचक संज्ञा का, यानी कि सोना क्या है, एक संज्ञा है। चलिए ये सब संज्ञाएं हैं, क्या है संज्ञा, इतना बस आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए स्टार लगाकर कि प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। ये आपको एकदम सटीक ऐसे ही लिख लेना है, और हो सके तो इसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देना है, और नहीं तो फिर आप दूसरे पेन से इसको घेर भी सकते हो, ताकि आप जब भी नोट खोल के पढ़िए तो आपका ध्यान यहाँ पे जरूर जाए कि प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं या 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला कौन है, तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए आपको साथ साथ बोलना है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ऐसे से बोली तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लीजिए कहीं पे और बोलिए, ये है प्राचीन मान्यता के अनुसार, ठीक है। यानी कि पहले, प्राचीन मतलब पहले की दृष्टि से देखें तो इस तरह के था, लेकिन आज आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद रह चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन बचे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो कि आपका शुरू में है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 संज्ञाएं जो हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, इनका क्या हुआ, ये पहले तो थे लेकिन अब क्या हुए। जब यहाँ पे देखिए प्राचीन मान्यता में थे लेकिन आधुनिक मान्यता में क्या हुआ, तो देखिए ऐसा हुआ कि इन दोनों को ना, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा को हम अब जातिवाचक संज्ञा में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यों पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं वो हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन आई होप इतना आप लोग ऐड कर लीजिए होंगे, और फिर से समझा देते एक बार कि संज्ञा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इतना समझ लीजिए। फिर है जैसे में कि विक्रम विहार, जो भी जगह का नाम, मतलब इस तरह से आपको बोल देना है, विक्रम विहार, भलाई, मकान, सोना। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, कौन कौन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको याद है तो 2 को नीचे वाला छोड़ देना है और इसमें 3 को बोल देना। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो चलिए अब आगे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आपको भी लिख लेना है, और उसके बाद हम बताते भी चलेंगे और आपको समझ में आते भी चलेगा, ठीक है। और लास्ट में और अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे पूरा फुली कि शुरू से क्या था, और लास्ट में मतलब रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो भैया बात करते हैं अब सबसे पहला संज्ञा का नाम, तो उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। उसको से हम शुरुआत करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं तो हम जातिवाचक संज्ञा से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरीका से याद रखिए ताकि बोलने में, कहीं पे समझाने में, कहीं पे बतलाने में आपको सटीक आंसर मिले, ठीक है, सही से समझ में आए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जातिवाचक संज्ञा से ही नहीं, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को शुरू में ला सकते हो, फिर द्रववाचक संज्ञा को ला सकते हो, समूहवाचक संज्ञा को ला सकते हो, भाववाचक संज्ञा को भी ला सकते हो शुरू में, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले लाने की कोशिश किए जातिवाचक संज्ञा को, किसी और जातिवाचक संज्ञा पहले स्थान पर लाएं, ठीक है। और चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा आखिर है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे लिखे हैं इसका डिफिनेशन, यानी कि इसका जो आंसर अगर कोई पूछ दे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ऐसे आपका ना 10th में ना 12th में या कोई भी कंपटीशन में आपको ना पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, लेकिन हाँ इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो आपको डिफिनेशन मालूम रहेगा तभी तो आप उसका एग्जाम्पल बता पाइएगा ना। तो ये देखिए अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने में आप सक्षम हो, आप बहुत मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैसी संज्ञा जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाले, वैसी संज्ञा जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाले, देखिए क्या बोले यहाँ तक, वैसी संज्ञा जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाले, मतलब एक जाति के अंतर्गत आने वाले, कोई चीज़ है उसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, नामों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब पूरा है
कि वैसी संज्ञा जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, नामों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाय, लड़का, नदी आदि, गाय, लड़का, नदी आदि, यानी कि समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है क्या, तो वैसी संज्ञा जिसमें एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं, स्थानों का, नामों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें यहाँ पे बोले लड़का, लड़का बोल रहे हैं, कोई एक को नहीं बोल रहे हैं, सभी लड़कों को बोल रहे हैं, ठीक है। लड़का बोल रहे हैं तो कोई एक को बोल रहे हैं नहीं, सभी लड़कों को बोल रहे हैं। मुकेश, सुरेश, पंकज, दिनेश, विकास, मतलब जो भी ले सकते हैं ना, ये वो जो भी है लड़का में, ठीक है। अब देखिए लड़की का बोल रहे हैं, लड़की, ऐसे लड़कियां लिखे नहीं है लेकिन लड़कियों भी तो हो सकता है। औरतें, औरत में कोई भी औरत, कोई खास औरत को नहीं बोल रहे, सभी औरतों को, ठीक है। कोई खास औरत को बोलते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन हम किसी खास को नहीं बोल रहे तो वो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। समझ में आ रहा बात। फिर हम बोलेंगे कि नदी, देखिए नदी भी बहुत तरह के होते हैं, मोरहर, शोरहर, ये वो नदी होते हैं ना। आपका हमारे इधर तो क्या चाहिए, मोरहर नदी है, ऐसे गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, ये सब बहुत सारी नदियां हैं। तो मतलब कि ये भी क्या में जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आदि लगा दिए। अब इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि जानवर, अब जानवर में कोई खास जानवर को नहीं बोल रहे हैं, कोई कुत्ता ऐसा नहीं बोल रहे हैं, या कुत्ता का भी खास वैसे नहीं बोल रहे हैं हम, किसी मतलब कि बोल रहे हैं कि ये लड़का, जानवर, फल, ये सब क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। समझ में आ रहा है। अब जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को क्यों रखा गया, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को क्यों रखें, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ना, द्रव्यवाचक संज्ञा में लिक्विड या कोई भी पदार्थ उसको तौला या मापा जाता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अभी आपको डिफिनेशन लिखाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी भी पदार्थ ठोस या द्रव के रूप में, ठोस या तरल के रूप में मापा या तौला जाता है, उस द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में ही, ठीक है। उसको मतलब कि जातिवाचक संज्ञा में ही समझते हैं, ठीक है। इतना बस आपको याद रखिएगा। दूसरा समूहवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा में रखा गया, यही तो अभी बताए ना हम आपको जस्ट। तो देखिए अब समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है, बहुत सारे समूहवाचक में क्या, एक समूह में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं या झुंड में कोई चीज़ें होते हैं तो उसको समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब समूह में है तो यहाँ भी तो समूह में है, जैसे कि हम लड़का बोले तो लड़का का एक झुंड भी तो हो सकता है ना, और औरत बोले तो औरत का भी तो एक झुंड हो सकता है। अगर हम बोले कि गाय बोले तो गाय का भी एक झुंड हो सकता है ना। तो इसीलिए समूह जो झुंड वाला है उसको समूह में रखा गया और समूह को फिर जातिवाचक संज्ञा में रखा गया, ठीक है। और देखिए द्रववाचक को क्यों रखा गया, तो द्रव में भी एक बहुत सारा झुंड होता है, जैसे कि पानी, देखिए पानी, अब पानी एगो तो नहीं निकाल के देख बोल रहे कि पानी है, ये पानी को द्रववाचक संज्ञा में रखा गया, ऐसे नहीं। वो पानी बहुत सारे मिल के बनते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं, अपने आप से समझ सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कि वो झुंड में रहते हैं, पानी क्या रहता है, झुंड में, और इसीलिए वो क्या मतलब कि जातिवाचक संज्ञा में ही हम उसको वो तो नापा या तौला जाएगा तो किस में आ गया, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। पानी को नापा या तौला जाता है कि ना, दूध बताइए, दूध को नापा या तौला जाता है कि ना, केला को नापा या तौला जाता है कि ना, फल को नापा या तौला जाता है। तो इस सभी को हम किस में रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। पहले तो हम इसको द्रववाचक में, और द्रव में भी तो फिर जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। समझ में आ रहा है बात। सबसे पहले जिसको नापा या तौला जाए उसको द्रववाचक संज्ञा में, और उससे भी अगर और कोई पूछे तो फिर हम बोलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा। समझ में आ रहा है बात। फिर है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जैसे में कि कोई भी चीज़ झुंड में हो या कोई समूह बना के रखा, समूह बना हुआ है, मतलब कि बहुत सारे उसमें है, या गुच्छा टाइप का है, मतलब कि अंगूर का गुच्छा देखे होंगे बहुत सारे लटके हुए रहते हैं। तो इस तरह से रहे, कोई झुंड में रहे, कोई समूह में रहे, कोई बहुत सारे मतलब कि एक ही जगह रहे, तो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और उसको फिर बोले, उससे आगे डीपली जाए तो हम बोलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे झुंड में है और उसको जातिवाचक संज्ञा ना दिया हुआ है तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपको समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा में ही टिक लगाना है। देखिए आपको कहीं भी एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको यही पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको ये ना पूछा जाएगा कि इसका डिफिनेशन दीजिए, ठीक है। कहीं पे भी ये डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बना सकते हो, इसको समझ सकते हो। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है, आप इसको याद रखते हो, चीज़ों को मतलब समझ जाते हो ना, तो ये आपको ये बहुत ही आसान है। संज्ञा कुछ होता नहीं है, ठीक है, एकदम पढ़ाई बहुत ही आसान है। और
ये तो संज्ञा और भी आसान है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हिंदी ग्रामर पूरा खत्म करने वाले हैं, लेकिन इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि गाय, एगो गाय के नहीं बोल रहे हैं, पूरे गाय की जाति को बोल रहे हैं, पूरे गाय जाति, ठीक है। आप लोग करते हैं कोयरी चमारी वो, मतलब हम देखिए माफ़ करिएगा, हम ऐसे पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना बातें बोलते हैं। अगर कोई गलत मेरी बातों को समझ रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हम बस समझा रहे हैं कि देखिए, जैसे मैं कोई बोलता है ना कि हम ये जाति से, हम वो जाति से, हम वो जाति, ये कोई जाति वाति नहीं होता है। जाति बस एक है, इंसान की जाति, ठीक है। एक इंसान की जाति है, एक जानवर की जाति है, एक पक्षी की जाति है, एक मतलब कि हर तरह का एक जाति है, वो आप समझ रहे हैं। एक पक्षी हो गया, फल हो गया, जानवर हो गया, इस तरह की जातियां हैं, ना कि ये जाति है कि आप इस जाति से बिलोंग करते हो, तो इस तरह से नहीं, ठीक है। तो एक क्या है, गाय बोल रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं, गाय की एक जाति है कि ये गाय है, पूरा गाय गाय, ठीक है। तो समझ रहे बातों को। लड़का यानी कि लड़के हैं सभी, ठीक है। नदी नदी नदी, समझ में आ रहा है, यानी कि कोई जाति जाति वाति वो जाति नहीं, समझिएगा, ठीक है। तो आई होप इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा क्या है, और इसी के अंतर्गत रखा गया है समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को। तो चलिए अगला डिफिनेशन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी संज्ञाओं को हम आज कंप्लीट समझाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या रह गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन, क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। याद रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए एकदम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए वैसी संज्ञा, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नामों का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए अभी तुरंत आपको बताएं कि किसी भी खास व्यक्ति का नाम आए तो हमको कहना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब किसी खास व्यक्ति नहीं हो सकता है, किसी खास जानवर का नाम भी आ सकता है, किसी खास जगह का भी नाम आ सकता है। जैसे हम बोले काला कुत्ता, काला कुत्ता, काला कुत्ता बोल रहे थे, एकदम खास काला कुत्ता को ही बोल रहे, या तो किसी भी व्यक्ति का नाम, या तो किसी भी जगह का नाम। जैसे मैं पटना, किसी खास जगह का नाम बोल रहे हैं, पटना एक ही जगह ना। तो चलिए जैसे में लड़के बैठे हुए हैं, एक बोले मुकेश, तो वो जो मुकेश का हम नाम बोल रहे हैं वो किसी खास के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम जस्ट बताएं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या बताएं, लड़का। अब लड़का तो बहुत सारे थे, अब इसमें हम बोल रहे हैं किसी खास लड़के का नाम, जैसे मुकेश, सुरेश, एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपको जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे लिए है महात्मा गांधी, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब ये तो महान है, इनके लिए इसीलिए नाम लिए, आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे सपोज डेट मेरा नाम विकास, तो मैं भी एक संज्ञा हूँ, ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। गंगा, आपका गंगा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, ठीक है। वो एक गंगा नदी, नदियाँ तो अभी जस्ट बताया ना कि जातिवाचक संज्ञा में नदी, लेकिन किसी खास के लिए बोला जा रहा है कि गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। अभी जस्ट बता रहे हैं नदियाँ जो है, जो लड़के जो हैं या जो लड़कियां जो हैं, या तो आपके औरतें या तो फिर पुरुष, ये सब जो भी हैं, वो जानवर, तो ये सब काची में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर किसी खास के लिए बोले, जैसे मैं कि सुरेश लड़का का, किसी लड़की के लिए तो रिया या फिर रागिनी, या किसी भी लड़की का नाम, खास लड़की का नाम ले रहे हैं तो, या झांसी रानी, तो इस तरह से जो भी लड़की का नाम खास ले रहे हैं तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे, ठीक है। किसी खास जगह का नाम, अभी जैसे में जस्ट हम पढ़ रहे थे, शहर भी उसमें आया था ना जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि बहुत तरह के शहर भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या है, एक खास जगह का नाम क्या है, बेंगलोर, क्या है, बेंगलोर। देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, पर्वत बहुत सारा है, तो पर्वत तो बहुत सारा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन एक हिमालय पर्वत एक खास का नाम बोल रहे हैं, एक हिमालय पर्वत खास के लिए, तो वो हिमालय पर्वत किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रोनाउन, प्रोनाउन में चला जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आप बोलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अपने तरीके से भी बोल सकते हैं कि वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम उसमें पता चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपने तरीके से डिफिनेशन बनाइए, ठीक है। हम तो अपने से बनाए कि वैसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थानों का नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते
हैं। जैसे में महात्मा गांधी, हिमालय पर्वत, बेंगलुरु, बहुत कुछ खास है, उसको एकदम खास एक को बोला जाए तो हम बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम सब समझने वाले हैं इसके बाद भाववाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है, भाववाचक संज्ञा बहुत ही आसान है। ये दोनों याद रहा ना, जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अभी जस्ट पढ़े जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा में बहुत किसी एक समूह के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों वस्तु स्थानों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थानों का नाम का बोध होता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी कि बड़ मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ऐसा सही है। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है। अच्छा क्या है नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रुकिए। हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी कि वैसी संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थों में, वैसी संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी पदार्थ, जितना भी आप देख रहे हो सब क्या पदार्थ ही तो है ना। तो समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति या पदार्थ में धर्म, उसके अंदर व्यक्ति या कोई भी देख रहे हैं ना चीज़ों, उसमें देखिए धर्म, गुण, दोष, उसके अंदर गुण दोष। जैसे लकड़ी आप देख रहे हैं ना तो कहिएगा उसके अंदर गुण क्या है, अरे लकड़ी बहुत मजबूत है तो क्या है, गुणे ना है। लकड़ी टूट गया तो कहिए कमजोर लकड़ी था, तो ये क्या है, गुण है। क्या है, गुण है। या कोई लकड़ी लंबा है तो वो क्या है, एक गुण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। आकार, आकार भी अभी बोले ना, आकार में लंबा, चौड़ा, मोटा, ये सब लकड़ी का क्या है, मतलब कि जो भी आकार है ये सब काची में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। अवस्था, अवस्था यानी कि किस तरह से अवस्था में, समझ अभी थोड़ा सा बतलाएंगे। चेष्टा यानी जो भी आप सोचते हैं चीज़ों को, चेष्टा करते हैं, मतलब कि बहुत जैसे चीज़ें कहते हैं कि अरे हमको बुखार लग रहा है, इस तरह का फीलिंग हो रहा है, चेष्टा। तो फिर या आकाश है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ठंडा गरम, ये सब चेष्टा करते हैं ना, फिर बात का पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से समझ लेते हैं, वैसी संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति पदार्थ में धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था या चेष्टा की बात का पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु, किसी भी व्यक्ति या पदार्थ, कोई भी पदार्थ में या कोई भी वैसा शब्द जिससे हमें ये पता चले कि उसके गुण, धर्म, दोष और ना जाने यहाँ पे देख लो आकार, अवस्था, चेष्टा कि उसके मतलब कि आकार, ये सब पता चले तो उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लें क्या, जातिवाचक संज्ञा में किसी भी जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों का नामों का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी एक को नहीं बल्कि सभी को कह रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक को खास बोल रहे हैं, तो आपको, आप वीडियो देख रहे हो ना, कोई एक को देख रहे हो तो उसको हम बोल रहे हैं आपको, तो आप एक क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा में भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में उसमें यह पता चलता है कि किसी भी वैसी संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ में, जिसमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ में, ठीक है, ये जितने भी आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था या चेष्टा की बात का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। एक चीज़ इसमें और लिखे हैं, उसको आप थोड़ा सा देखिए। एक चीज़ और है यहाँ पे लिखे, भाववाचक संज्ञा आस्पर्शी, आस्पर्शी, स्पर्शी नहीं, यानी कि स्पर्श मतलब होता है, देखिए बोर्ड है, हम इसको छू रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोर्ड को छू रहे हैं, तो यह स्पर्शी क्या है, स्पर्शी यानी कि जिसको हम छू सकते हैं उसको बोलते हैं स्पर्शी। अब देखिए यहाँ पे स्पर्शी, स्पर्शी मतलब होते हैं जिसको नहीं छू सकते हैं, यानी कि आप ऐसे ही बोल सकते हो, वैसी संज्ञा जिसमें वैसा नाम ना जिसको हम छू ही नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। आप अच्छाई, आपके अंदर गुण है अच्छाई का, आपके अंदर गुण है सच्चाई का, आपके अंदर गुण है धर्म का, मतलब कि धर्म को पालन कर रहे हैं, तो क्या इस सब को देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, तो ये सब क्या है, सिर्फ अनुभव कर सकते हो कि हमारे अंदर अच्छाई का गुण है, हमारे अंदर सच्चाई का गुण है, ठीक है। ये लकड़ी ना, इसके अंदर मजबूती का गुण है, इसको सिर्फ
अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उस सबको हम ना क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सके, ठीक है। तो चलिए जैसे एग्जांपल देख ले सकते हैं, क्रोध, क्रोध, कोई आदमी क्रोध करता है तो क्रोध जैसे ही नाम आए तो हम आपसे कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। घृणा है तो बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लंबाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए लंबाई आ गया तो चौड़ाई, मोटाई, भी सब कुछ बोल देंगे ना। यहाँ पे बीमारी आ गया तो किसी तरह का भी बीमारी हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। हरियाली, हरियाली देख रहे हो, कोई बोलता है कि हरियाली पे हम सोए हुए हैं, तो उसको छू नहीं रहे हो, उसको बस अनुभव कर रहे हो कि यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम हरियाली को छू रहे हैं, ठीक है। इसको सिर्फ फीलिंग किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। समझ गए इतना बात है। यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसको बस महसूस किया जाए उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ठंडापन, गर्मी, ये सब क्या लगता है, जो फीलिंग होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समझ में गए होंगे, तो चलिए उतार लीजिए एक बार। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा क्या है, यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो देखिए वैसी संज्ञा जिसमें सभी संघ, सुनिएगा थोड़ा अच्छे से, वैसी संज्ञा जिसमें सभी संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि का समूह का प्रकट करे, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसा शब्द आप सुनते हो जिससे आपको ये पता चलता हो कि कोई चीज़ झुंड में है, कोई चीज़ गुच्छा में है, कोई चीज़ समूह में है, कोई चीज़ गिरोह, कोई चीज़ वर्ग में है, कोई परिवार में है, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब आप परिवार के साथ बैठ के बात कर रहे हो, अपने मम्मी पापा सभी के साथ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो एक समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे हम बताएं ना कि समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया। अब देखिए लड़के हैं, पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक झुंड में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा भी एक साथ पढ़ता है, अकेले पढ़ता है। जैसे कि आप मोबाइल देख पढ़ रहे हो तो आप आई होप कि मान लेते हैं आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो, एक व्यक्तिवाचक, अकेले पढ़ रहे हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। लेकिन आप झुंड में पढ़ रहे हो बहुत सारे बच्चों के साथ, तो हम बोलें कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या में आएगा, झुंड के साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे कि वो एक समूहवाचक संज्ञा है। और बोलें कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैसी संज्ञा जिसमें सभी संघ, संघ मतलब होता है मतलब कि झुंड, इस तरह से संघ मतलब क्या होता है, एक बहुत सारा। सेना, सेना भी क्या होता है, सेना एक को ही बोलते हैं, जैसे आर्मी, आर्मी कोई हो गया, नेवी, मतलब कि कोई भी सेना, सैनिक एक होता है, उसको एगो को भी सेना बोलते हैं, और जो सेनों का समूह होता है ना उसको भी सेना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेना, गुच्छा यानी कि अंगूर का गुच्छा या किसी चीज़ का भी गुच्छा हो सकता है। आप बहुत तरह के गुच्छे हो सकते हैं, ठीक है। मोती पहनते हैं ना, मोती का भी गुच्छा होता है, तो उस हो गया। गिरोह, फिर वो नहीं समझ रहे। झुंड, वर्ग, परिवार, इतना समझ रहे हो, मतलब इतना समझना आपको कि झुंड में कोई चीज़ हो तो हमको बोलेंगे कि वो समूह। जैसे हम बोलें कि झुंड में ना घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं, या ऐसे लिखा रहेगा कि कुत्ते झुंड में दौड़ते जा रहे हैं, कौन सा संज्ञा है, झुंड में, कुत्ते झुंड में दौड़ते जा रहे हैं, तो कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। झुंड में दौड़ रहे हैं ना, तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ गए, या क्या है, झुंड, गुच्छा, वर्ग आदि। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट है उसको भी समझ लेते हैं, और उसके बाद एक मेन चीज़ है उस डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए तो अब लास्ट वाला भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, क्या पढ़ने वाले हैं, मटेरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान गड़ाइए, मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा, और ये याद रहेगा तो यही आपको पूछा जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया द्रववाचक संज्ञा क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। वैसी संज्ञा जिससे ठोस, तरल, धातु, अधातु आदि का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द ना जिससे हमको पता चलता है कि ठोस है, तरल है, यानी कि ठोस है, तरल है यानी कि द्रव्य है, धातु है, अधातु है, ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल है आदि का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो द्रववाचक संज्ञा ढेर के रूप में मापी या तौली जाती
है। अभी जस्ट हम आप लोग को जब वीडियो बना रहे थे, वीडियो शुरू में बोले भी हैं कि आपको जिसको मापा या तौला जाए उसको हम मटेरियल नॉन बोलते हैं, यानी कि द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको हम जातिवाचक संज्ञा में अब रखने लगे हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के, ठीक है, लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम हमारा क्लियर आज संज्ञा। अब इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मिलेगा सर्वनाम, ठीक है। तो चैनल पहली बार है तो हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अभी आपको हम रिवाइज फिर से करा देते हैं, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा क्या है, मटेरियल नॉन क्या है, वैसे संज्ञा जिसे ठोस या तरल, धातु अधातु आदि का बोध हो, वैसे संज्ञा जिससे हमको ये पता चलता है कि ठोस है या तरल है, द्रव है मतलब ठोस है या तरल है, धातु है या अधातु है, या जिसको हम माप या तौल सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लीजिए, लोहा क्या किया जाता है, मापा जाता है या तौला जाता है, ठीक है, हम तो तौलते देखे हैं लोहा को। फिर सोना को क्या किया जाता है, तौला जाता है। चांदी को क्या किया जाता है, तौला जाता होगा। तेल को क्या किया जाता है, नापा जाता भी है, तौला भी जाता है। घी को क्या किया जाता है, मापा भी जाता है, तौला भी जाता है। इस तरह से पानी हो गया, फल हो गया, फल को क्या किया जाता है, तौला भी जाता है, और फल को तौला ही जाता है, और ऊन को क्या किया जाता है, तौल को ही बेचते होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो जिसको मापा या तौला जाए उसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जो द्रव या ठोस के रूप में किसी भी चीज़ को। अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, संज्ञा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बताइए आप, संज्ञा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद हो गया। अब दूसरा क्या था, तो दूसरा था कि संज्ञा, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। कितने भेद, 5 भेद। पहला कौन, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन, भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन, द्रववाचक, एक मिनट, भाववाचक संज्ञा के बाद समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रववाचक संज्ञा। अब फिर आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तो आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद, जो कि लास्ट वाला 2 को हटा देंगे, द्रव और समूह। तो बचेगा कौन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम इनका डिफिनेशन चलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो वैसी संज्ञा जिससे एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं और स्थानों का पता चले, उसे बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे स्त्रियां, पुरुष, स्त्री पुरुष, फिर लड़के लड़कियां, जानवर, पक्षी, क्या है, समूहवाचक, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आप देख रहे हो मोबाइल, आप एक खास व्यक्ति हो, तो आपको बोल रहे हैं, तो आप क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। हम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी खास के लिए जातिवाचक संज्ञा लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या था, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो वैसे संज्ञा जिससे किसी के अंदर ना गुण का भाव, दोष, किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण या दोष या लंबाई, अच्छाई, हरियाली, ये सब का पता चलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल की जैसे मैं ले लिए, हरियाली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नाटा, ये वगैरह, ठीक है। किसी के अंदर का गुण हो गया, कोई पदार्थ के अंदर का गुण हो गया, किसी भी चीज़ के अंदर का गुण हो गया नाम के अंदर, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो वैसे संज्ञा जिससे किसी एक समूह के अंदर रहने वाले सभी समूह या झुंड का पता चले, उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। या जिस शब्द से हमको ना झुंड का पता चले, एक समूह का पता चले, उसमें रहने वाले बहुत सारे झुंड के रूप में, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में था द्रववाचक संज्ञा, तो जिसको नापा या तौला जाए, या फिर लिखाए भी है, जिसको नापा या तौला जाए ठोस या तरल के रूप में, उसको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपके इसके आगे मिलेगा सर्वनाम, यानी कि हिंदी व्याकरण मिल जाएगा। और हम कोशिश करते हैं कि पर डे आपको एक वीडियो दें, लेकिन हमारे यहाँ नेट की कमी है, और नेट की कमी है तो उसको हम जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि सॉल्व कर दें, और जो भी दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और बस आप लोग इसी तरह से मन लगा के वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो भी नहीं जानते हैं उनको ये बताइए। बस चलिए ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और आगे मिलेगा सर्वनाम, उसके साथ साथ मैथ का भी चैप्टर चलता रहेगा। लेकिन आपको जहाँ पे दिक्कत है पढ़ाई में, आप कमेंट करके बताइए, हम उसको उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।